नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये स्वयं की रक्षा और घर की रक्षा, और अगर किसी को किसी कारण वजह से या कोई ऊपरी बाधा से किसी को कोई रोग उत्पन्न हो गया हो या वो उसके ऊपर सवारी आती हो तो उसके लिए भी ये लाभकारी है। तो इस मंत्र से आप जो है 3 प्रकार के अलग अलग काम ले सकते हैं और इसे आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आपको 108 बार पढ़ना है और उसके बाद इसको जो है उपयोग में लेना है आपको। और पहला आपको उपयोग इसको बता देता हूँ आपको मैं। पहला जो है, आप जो है अगर कहीं बाहर जंगल वगैरह में हैं या शमशान में हैं या कोई साधना कर रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ कोई लड़ाई करने के लिए आगे खड़ा है या लूटने के लिए खड़ा है, तो किसी भी प्रकार की हानि होने की आपको संभावना है, तो आप इस मंत्र को पढ़ते हुए जाएंगे तो आपके साथ वो घटना नहीं घटित होगी। अगर आपको कहीं सोना है जंगल वगैरह में या फिर या किसी शमशान में या किसी ऐसे सुनसान जगह पे जहाँ पर आपको भय है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, जहरीले जानवर हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास जल है तो उसको अभिमंत्रित करिए 7 बार इस मंत्र को पढ़ के और अपने ऊपर, और वहाँ पर एक चक्कर बना लीजिए उस जल से, तो वो जो है सुरक्षा जो है कवच तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास जल नहीं है, तो आप जो है किसी लकड़ी के ऊपर इस चीज़ को और मंत्र को जो है पढ़ेंगे। उस पर जो है 21 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर लकड़ी है तो। अगर लोहे की कील है तब भी 21 बार ही पढ़ेंगे, और उससे आप रेखा खींचेंगे और अपने शरीर के ऊपर भी फूंक मारना है आपको। तो ये आपका सुरक्षा कवच जो है तैयार हो जाएगा, उसमें कोई भी जहरीला कीड़ा या कोई जानवर अंदर नहीं आ पाएगा। और दूसरी इसकी विधि है इसको प्रयोग में लाने की। अगर किसी व्यक्ति को किसी वजह से कोई ऊपरी चक्कर है उसके ऊपर और तंत्र मंत्र की उसको जो है किया हुआ है, आपको लगता है, तो इस मंत्र से अगर उसको झाड़ेंगे, अगर उसके ऊपर कोई प्रेत वगैरह सवारी कर लेता है, आता है उसके ऊपर, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको 1 हफ्ते में 5 से 6 बार उसको झाड़ा करना पड़ेगा और जल को अभिमंत्रित करके देना पड़ेगा पीने के लिए, तो उससे ये जो आराम हो जाएगा। और तीसरा जो इसका प्रयोग है, जिनके घर में धन, संतान, पशु की वृद्धि नहीं होती है या कारोबार आगे नहीं बढ़ता है और घर छोड़कर जाने को मन कर रहा है, तो वहाँ पर तो और ही जो स्थिति है बहुत ही ख़राब होती है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उस चीज़ को रोकने के लिए, जो भी आपके घर में घटित हो रहा है, किसी चीज़ की वृद्धि नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी उड़द लेना है आपको, साबुत जो है उड़द लेना है। 2.25 इंची के कील लेना है। आपके कितने घर में कमरे हैं, 1 कमरा है, 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, उतने ही आपको 2.25 इंची का कील ले लेना। अगर मान लीजिए 4 कमरे हैं तो 4 कील ले लीजिए 2.25 इंची के। और इसी मंत्र से जो है आपको जो है उसको 41 बार जो है अभिमंत्रित कर लेना, उड़द को और कीलों को। और जो सबसे आखिरी वाला कमरा है उस कमरे में अंदर जाकर उड़द के दाने छिड़कते हुए अंदर से बाहर की तरफ आपको आना है और उसकी चौखट पर जो है 1 कील को ठोक देना है जो अभी आपने अभिमंत्रित किया है। इसी तरह आपको दूसरे कमरे में जाना है, अंदर से बाहर की तरफ छिड़कते आना, जैसे मतलब कि सामने दीवार है तो उधर से इधर को मुँह करके नहीं जाना है, वैसे ही आपको उल्टा वापस आना है छिड़कते हुए, और जो है चौखट पर वहाँ पर भी कील ठोक देना है। ऐसा करते करते जब आप मेन द्वार पे आएंगे, वहाँ पर आपको जो है 2 कीलें गाड़नी हैं। जो मेन द्वार है आपका, जो दरवाज़ा है, वहाँ पर जब आप ये उड़द के दाने छिड़केंगे, वहाँ पर आपको जो है प्रवेश का जो द्वार होता है मेन, वहाँ पर मंत्र पढ़ते हुए आपको दोनों तरफ जो है कील गाड़ देनी है। बाकी जगह पे 1-1 कील गाड़िए और मेन गेट पर जो है 2 कील गाड़ दीजिए, और जो आपके उड़द जो दाने हैं वहाँ पर सब बिखेर दीजिए। अगर आंगन है तो उसमें भी बिखेर देंगे, कोई ज़्यादा उसमें कोई कीलें आपको गाड़ने की ज़रूरत नहीं, बस कमरों में और जो है मेन प्रवेश द्वार पर, ये ऐसा आपको करना। तो इस मंत्र की ये खासियत है, सारी चीज़ें आपकी फिर पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। जो भी अगर किया कराया का जो दोष होगा सब समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आपके उड़द के दाने आप छिड़केंगे वो सब समाप्ति हो जाएगा। और
जो कील आपने गाड़े हैं उससे आपके घर का बंधन हो जाएगा और आप जो है कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपके घर में जो है जो परेशानियां आ रही थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई हैं। तो जल्द ही आपको जो है उसका जो है लाभ भी मिलेगा। तो ये मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या फिर वीडियो में भी डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस इसको आपको जो है शुभ घड़ी में जो है 108 बार ज़रूर जाप कर लीजिए कि जिसके इसकी ये जो शक्ति हो जागृत जो है आपके मुख के द्वारा भी ये काम करे। तो मंत्रों का उच्चारण सही होगा तभी आपके मंत्र भी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे आप जितना भी रट्टा लगा लें। और आशा करता हूँ कि इस मंत्र से आपको जो है लाभ मिलेगा। आप इसको जो प्रयोग करेंगे तो अच्छे तरीके से बारीकियाँ जान लीजिए। दोबारा वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा जो आपको नहीं समझ में आता है। अगर ना पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस चीज़ का नहीं पता है। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो इससे ये होगा कि आपको जो और वीडियो आएंगी वो भी देखने को मिलेंगी और भी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगे एक और नए प्रयोग के साथ। नमस्कार।